हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको हमने सुपर 30 क्लास प्रोवाइड कराना शुरू किया था। थोड़ा विजुअलिटी कम होने की वजह से थोड़ा एक दो दिन क्लास वो नहीं हम दे पाए आपको। आज आपको हम सुपर 30 क्लास दे रहे हैं, जिसमें कि ये कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जो हमारे बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है बच्चों? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण। दूसरा क्वेश्चन, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, अर्थात लालटेन या लैंप जो होता है उसमें जो तेल चढ़ता है ऊपर की ओर, किसके कारण होता है? केशिकात्व के कारण। केशिकात्व के कारण। पलायन वेग का मान क्या होता है बच्चों? पलायन वेग क्या होता है कि वह वेग जिससे कि किसी वस्तु को इतना वेग दे दिया जाए कि वो वायुमंडल को पार कर जाए, फिर वो नीचे ना आए, तो उसको कहते हैं पलायन वेग। तो जिसका मान क्या होता है पृथ्वी पर? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर कोई वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रही है तो पलायन कर जाती है। एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है बच्चों? तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक वायुमंडलीय दाब होता है, जो एक बार के बराबर भी होता है। माइक्रोफोन का क्या कार्य है बच्चों? माइक्रोफोन का जो कार्य है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। आगे बच्चों, सितार का क्या कार्य है? सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात उसको हाथ से चलाए जाते हैं, वो यांत्रिक कार्य होता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। दूध से क्रीम निकालना है, किस बल का उदाहरण है बच्चों? अपकेंद्री बल का उदाहरण है। किसका है? अपकेंद्री बल। इसके आगे है कि सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड किस ताप पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं? तो ताप होता है बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अर्थात 40 जो ताप होता है टेम्परेचर वो दोनों के लिए बराबर होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं बच्चों? एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। इसको हॉर्स पावर बोलते हैं, HP। ध्वनि सबसे अधिक किस में सुनाई देती है? तो सबसे बच्चों जो ध्वनि सुनाई देती है सबसे पहले सॉलिड अर्थात ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। ये ध्वनि का सुनाई देने का क्रम है। सबसे तेज जो ध्वनि सुनाई देगी वो ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में, और निर्वात में कोई ध्वनि सुनाई देती है। आगे प्रश्न बच्चों, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? तो बेंजीन का फार्मूला होता है बच्चों C6H6। फिनाल का फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। ठीक है बच्चों, ये रेलवे NTPC ग्रुप डी जैसे एग्जामों में केवल यही फार्मूला केवल पूछ लेता है बहुविकल्पी में, तो उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है बच्चों? इंद्रधनुष जो उदाहरण है वर्ण विक्षेपण का है। क्या है? वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। और अगर कोई पूछे इंद्रधनुष भी कितने प्रकार के होते हैं? इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इसी प्रकार निकट तथा दूरदर्शी का निवारण कैसे करते हैं? अर्थात निकटदर्शी दोष क्या होता है बच्चों? जिस व्यक्ति को निकट की चीज दिखाई देती है और जो दूर की नहीं दिखाई देती उसको निकटदर्शी दोष होता है। इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। तो जिसके कारण रेटिना के पहले जो प्रतिबिंब बन रहा होता है निकटदर्शी दोष में, उसको किरणों को फैलाकर रेटिना में कर देता है, जिस कारण से हम निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका क्या कारण होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से बाहर पड़ने लगता है तो किरणों को हमको सिकोड़ कर रेटिना में लाना होता है, तो सिकोड़ने का काम उत्तल लेंस करता है। तो इसके लिए, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न है अबिंदुकता क्या होता है। अबिंदुकता देखिए बच्चों क्या है, जैसे कि कोई इस प्रकार से कोई शर्ट पहने हुए चेकदार, तो अर्थात ये हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज, मतलब क्षैतिज और लंबवत रेखाएं हैं, तो उस व्यक्ति को जिसको अबिंदुकता होता है तो उसको क्या होता है कि ये वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये नहीं दिखाई देती हैं, केवल क्षैतिज रेखाएं केवल दिखाई देती हैं, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, अबिंदुकता होता है। तो इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न होगा बच्चों एपीकल्चर क्या है। देखिए बच्चों एपीकल्चर क्या होता है। एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, पालन का अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है बच्चों? रेशम कीट, रेशम के जो कीट होते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। पिसीकल्चर क्या होता है बच्चों? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, मत्स्य पालन अर्थात किस प्रकार से मछलियों को पालना चाहिए, तो मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। इसके आगे प्रश्न है बच्चों माइकोलॉजी क्या होता है। कवकों का अध्ययन, क्या होता है? कवकों का अध्ययन। इसके आगे प्रश्न है बच्चों फाइकोलॉजी क्या होता है। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। इसके आगे एंथोलॉजी क्या होता है बच्चों? तो एंथोलॉजी जो होता है वो पुष्पों का अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। इसके आगे ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है बच्चों? पक्षियों, पक्षियों का अध्ययन। इसके आगे प्रश्न है इक्थियोलॉजी क्या होता है। तो इक्थियोलॉजी जो होता है बच्चों वो क्या होता है? मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन। यहां पर एक बात ये याद रखिएगा, ये जो पिसीकल्चर है वो मत्स्य पालन का अध्ययन है, बल्कि जो इक्थियोलॉजी होता है वो मछली का अध्ययन अर्थात मछली के बारे में जानकारी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है बच्चों? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। इसके आगे डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन। आगे क्या है? ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी होता है बच्चों सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। आगे होता है सॉरोलॉजी क्या होता है बच्चों? छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन। तो ये बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो हमने 16 से लेकर के 28 नंबर तक प्रश्न बताए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, परंतु ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो जरूर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है। एक बार हम फिर से आपको बताएंगे। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है बच्चों व्यतिकरण के कारण। लालटेन और लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस धातु के कारण होता है बच्चों? पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है बच्चों? 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। सितार का क्या कार्य है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकालना किस बल का उदाहरण है बच्चों? अब केंद्रीय बल का उदाहरण है। सेल्सियस और फारेनहाइट किस ताप पर दोनों बराबर होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक
में कितना वाट होता है बच्चों? 746 वाट होता है। ध्वनि सबसे अधिक किसमें सुनाई देती है बच्चों? सबसे पहले ठोस में, द्रव में, गैस में। बेंजीन का फार्मूला C6H6, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH। इन धनुष किसका उदाहरण है बच्चों? वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। निकटदर्शी दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा, दूरदर्शी का निवारण उत्तल लेंस द्वारा, अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस द्वारा प्रयोग करते हैं बच्चों। इसको एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल आम होकर याद होना चाहिए बच्चों। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन पालन का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथमोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये वीडियो सभी तक उनको पहुंचाएं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।